नमस्कार। हम राजस्थान का सामान्य अध्ययन कर रहे हैं और आज हम पढ़ रहे हैं प्रजामंडलों की स्थापना। सन 1938 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में रियासतों की जनता को अपने अपने राज्यों में उत्तरदायी शासन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र संगठन बनाकर जनजागृति फैलाने का ऐलान किया गया। इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार निर्णय लिया कि कांग्रेस को रियासती जनता के संघर्ष में साथ देना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू को अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद कांग्रेस ने सन 1939 में हुए त्रिपुरा अधिवेशन में देशी रियासतों की राजनीतिक संस्थाओं की गतिविधियों के साथ अपनी हस्तक्षेप नीति का परित्याग कर पूर्ण सहयोग देने की नीति का प्रस्ताव पारित किया। अतः 1938 ईस्वी के बाद राजस्थान की लगभग सभी रियासतों में उत्तरदायी शासन की मांग को लेकर आंदोलन किए जाने लगे तथा सभी रियासतों में प्रजामंडलों की स्थापना हो गई। इस प्रकार राजपूताना में राष्ट्रीय भावना का उदय हुआ, जिससे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देशी राज्यों के एकीकरण का कार्य संभव हो सका। ध्यातव्य रहे, राजस्थान में 1931 ईस्वी में सर्वप्रथम जयपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कर्पूर चंद पाटनी द्वारा की गई, तो राजस्थान में सर्वप्रथम राजनीतिक गतिविधियों को करने के लिए मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 ईस्वी में भंवरलाल सर्राफ एवं जयनारायण व्यास द्वारा की गई। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 1933 ईस्वी में बम्बई में की गई। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 ईस्वी में वैद्य मगाराम द्वारा कलकत्ता में की गई। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 15 दिसंबर 1945 ईस्वी को मीठालाल व्यास द्वारा जोधपुर में की गई, तो भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 ईस्वी में भरतपुर राज्य से बाहर रेवाड़ी हरियाणा में की गई। राजस्थान प्रदेश के प्रमुख प्रजामंडल आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। डॉक्टर M.S. जैन के अनुसार प्रजामंडल का विकास 3 चरणों में हुआ। हाँ, ला रही हूँ। तृतीय चरण 1927 ईस्वी से 1938, तृतीय चरण 1938 ईस्वी के पश्चात, प्रथम चरण 1927 ईस्वी से पूर्व। इस चरण में राजस्थान में हो रहे सभी आंदोलन क्षेत्रीय व सामाजिक समस्याओं से संबंधित थे तथा एक रियासत में होने वाली कोई भी घटना दूसरी रियासत को प्रभावित नहीं करती थी। हालांकि इस चरण में राजस्थान में क्रांतिकारी घटनाएं जोर पकड़ रही थी, जैसे 1907 ईस्वी में अर्जुन लाल सेठी द्वारा वर्धमान विद्यालय का गठन किया गया, जिसमें क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिए जाने का कार्य किया जाता था। 1907 ईस्वी में कन्हैया लाल ढूंढ तथा गोपाल दास के द्वारा चूरू में सर्वहितकारिणी सभा का गठन किया गया, जिसके द्वारा लड़कियों की शिक्षा के लिए पुत्री पाठशाला तथा अछूतों की शिक्षा के लिए कबीर पाठशाला का गठन किया गया। 1910 ईस्वी में भूप सिंह, विजय सिंह पथिक तथा गोपाल सिंह खरवा के द्वारा वीर भारत सभा का गठन किया गया, जो क्रांतिकारियों को धन एवं शस्त्र उपलब्ध कराने का कार्य करती थी।
1919 ईस्वी में विजय सिंह पथिक हरि भाई किंकर के द्वारा गांधी जी की प्रेरणा पर वर्धा महाराष्ट्र में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य रियासतों में चल रहे आंदोलनों को गति प्रदान करना था। इस संस्था के द्वारा राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया गया तथा इसका मुख्यालय वर्धा महाराष्ट्र को बनाया गया, लेकिन राजस्थान में इसका मुख्यालय अजमेर बनाया गया। मध्य भारत के कुछ उत्साहित नवयुवकों द्वारा, जिनमें गणेश शंकर विद्यार्थी, चांदकरण शारदा, जिनके द्वारा विधवा विवाह एवं दलितों द्वार नामक पुस्तकों की रचना की गई, विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, सेठ जमनालाल बजाज के द्वारा भारतीय जनता को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से परिचित करवाने, शासकों एवं जागीरदारों के विरुद्ध जनता में जागृति उत्पन्न करने के उद्देश्य से राजपूताना मध्य भारत सभा का संगठन किया गया तथा इस संस्था का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में 1919 ईस्वी सेठ जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इसका मुख्यालय अजमेर था। 1927 ईस्वी में सेठ जमनालाल बजाज के द्वारा चरखा संघ की स्थापना की गई तथा इसके माध्यम से सामाजिक चेतना जागृत करने का प्रयास किया गया। द्वितीय चरण 1927 ईस्वी से 1938। 1927 ईस्वी में बम्बई में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का गठन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। अखिल भारतीय देशी राजकीय लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन 18 दिसंबर 1927 को दीवान बहादुर रामचंद्र राव की अध्यक्षता में बम्बई में हुआ तथा इसके उपाध्यक्ष विजय सिंह पथिक को बनाया गया। इस लोक परिषद का मध्य भारत का मंत्री रामनारायण चौधरी को बनाया गया। इस परिषद का कार्यकारिणी में त्रिलोक चंद माथुर करौली, रामदेव पोद्दार बीकानेर, कन्हैया लाल कलत्री जोधपुर से शामिल किए गए। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन दिसंबर 1945 से जनवरी 1946 तक माणिक्य लाल वर्मा के प्रयासों से उदयपुर में आयोजित किया गया तथा इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का अंतिम अधिवेशन राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के साथ 1948 ईस्वी में पट्टाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में जयपुर में हुआ। इस अधिवेशन में इस परिषद का विलय राष्ट्रीय कांग्रेस में कर दिया गया। 1919 ईस्वी में आयोजित राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन से प्रोत्साहित होकर जयपुर में 1931 ईस्वी में प्रजामंडल का गठन किया गया तथा 16 जनवरी 1930 ईस्वी को चंदनमल बहेड़ एवं स्वामी गोपाल दास ने अपने साथियों सहित चूरू के धर्म स्तूप पर लाल घंटा घर पर तिरंगा झंडा फहराया।